कक्षा 8वीं रसायन। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को रासायनिक अभिक्रियाएं कब और कैसी कैसी कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं को हम देखते कहाँ हैं। तो ये देखने के लिए टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं को कराकर हम देखते हैं। इसमें देखो ये शक्कर ले रखा है, तो शक्कर को ये गर्म करके जलाने का प्रयास करो तो शक्कर का जो है क्या बनता है, यहाँ पे राख सी प्राप्त होगी आपको, कोयले टाइप का। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जिंक धातु दिखाई दे रही है। यहाँ पे जिंक धातु में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला गया है, तो बबल्स के रूप में ये जो है गैसेस यहाँ से बनती हैं और ऊपर की ओर आ रही हैं। तो ये यहाँ पर जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है। इसको जानने के लिए क्या करते हैं, माचिस की तीली ले आए हैं, तो ये गैस जलने लगती है। तो इससे पता लग जाता है कि यहाँ गैस जो निकलने वाली है वो हाइड्रोजन है। तो चलिए बच्चों इस लेसन के अंदर बढ़ते हैं, जरा क्या है। तो यह है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर उसमें घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। यहाँ को रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, किंतु खाने के सोडे को गर्म करने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो बच्चों ये खाने का सोडियम है, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा है, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पे क्या बनता है, एक तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, ये सोडियम कार्बोनेट है, एक पानी यानी जल बनता है, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यहाँ हम देखते हैं कि अभिकारक कैल्शियम कार्बोनेट एक अम्लीय ठोस पदार्थ है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इस क्रिया में बना कैल्शियम क्लोराइड बने हुए जल में घुल जाता है। चलिए देखिए क्या है। ये है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। यहाँ है कैल्शियम क्लोराइड बना है CaCl2। कार्बन डाइऑक्साइड बनी है जो कि CO2 है, और पानी बना है ये H2। बच्चों इन सभी क्रियाओं को बैलेंस भी करना पड़ता है, इसलिए हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से गुणा की गई है। ऊपर वाले में देखिए यहाँ Na के 2 थे तो यहाँ 2 से गुणा करके Na को बराबर कर दिया। इस तरह सारे एलिमेंट इसके बराबर हो चुके हैं। चलिए अब अभिक्रियाओं के प्रकार की बात चलते हैं। तो नंबर 1 आती है अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया। ये क्या होती है, दो चीजों का जुड़ना, दो या दो से अधिक चीजों का जुड़ना। जैसे कार्बन है, कार्बन हमने ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। सल्फर लिया, सल्फर भी ऑक्सीजन के साथ जोड़ दी तो क्या बन जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे और भी गैसेस हैं जैसे कि N2 है, N2 के साथ H2 लिया तो ये बन जाएगा अमोनिया यानी NH3। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से गुणा करेंगे और यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। इस तरह की जो भी चीजें 2 या 2 से ज्यादा अगर जुड़कर एक ही पदार्थ बनाते हैं उसे कहते हैं संयोजन की अभिक्रिया। तो चलो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है संयोजन की अभिक्रिया। इस क्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर एक नया सफेद रंग का पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। यानी ये मैग्नीशियम को जलाया जाता है वायु में, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो रासायनिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, कॉम्बिनेशन। ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए आगे देखते हैं। आपने आयरन और सल्फर को मिला करके आयरन सल्फाइड बनाना पड़ा है, यह भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अमोनिया, अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl बनना संयोजन अभिक्रिया का एक और उदाहरण है। तो जैसे यहाँ दिया है अमोनिया, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी NH3HCl, बनाता क्या है, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। ये क्या चीज है, अमोनिया है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन दोनों की अभिक्रिया जैसी होती है वैसे ये सफेद रंग का धुएं टाइप का बनता है, धुएं में उड़ता हुआ दिखता है। चलिए देखते हैं। कई रासायनिक पदार्थों का बड़े पैमानों पर निर्माण क्रमवार संयोजन क्रियाओं के फलस्वरूप किया जाता है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण के समय 3 संयोजन अभिक्रियाएं क्रमवार की जाती हैं। पहले सल्फर को जलाने पर उसकी ऑक्सीजन से क्रिया होती है तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। ये देखो दिखाया गया है, सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेती है। सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड विशेष परिस्थितियों में ऑक्सीजन से संयोग कर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है बच्चों।
तो ये 2SO2 है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है और सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि 2SO3 बना दे रही है। तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन मिलकर के ट्राइऑक्साइड बना रही है सल्फर की। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के साथ संयोजित होकर के सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है और ये जल है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड, पानी और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये पूरी की पूरी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो विधि है, ये क्रिया है, ये काहे पे आधारित है? संयोजन की क्रियाओं पर, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। अब आता है अपघटन या वियोजन। अपघटन या वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। मतलब इसमें जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम गर्म कर दें अगर, ये कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों, इसको जब हम गर्म कर देते हैं, गर्म करने का ये चिल लगा देते हैं, तो ये क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है, यानी कि ये दो हिस्सों में टूट गया है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट एक था, एक से ये दो में बट गया। दो या दो से अधिक पदार्थों में बट जाना अपघटन की क्रिया कहलाती है। चलो देखते हैं बच्चों अपघटन में क्या कुछ होता है। तो ये यहाँ दिया हुआ है, देखो अपघटन या वियोजन जिसको कह रहे हैं। खाने के सोडे के अपघटन से सोडियम कार्बोनेट, पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इस तरह अभिक्रियाओं में एक अभिकारक टूटकर दो या अधिक पदार्थ या उत्पाद बनाते हैं। अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जब अपघटन ताप के द्वारा होता है तो उसे तापीय अपघटन कहते हैं। जल का विद्युत अपघटन भी अपघटन का उदाहरण है। जैसे जल का ये विद्युत चिंगारी यहाँ पे ले रहे हैं, ये जल है आपका, विद्युत चिंगारी से ही क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। चूने के पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होता है। यह टूटना भी अपघटन क्रिया का उदाहरण है। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट मैंने पीछे ही बताया था आपको, ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, तो एक चीज दो में वियोजित हो गई। चलिए देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया तीसरे नंबर पे क्या है। विस्थापन में क्या होता है? एक जो तत्व है दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, उसकी जगह ले लेता है। तो चलो देखते हैं इसमें कैसे ले रहा है जगह। यहां पर देखिए विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन को विस्थापित कर उसका स्थान ले लिया है, जिसके फलस्वरूप जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ देखो ये जिंक है, जिंक क्या करता है? इस हाइड्रोजन को हटा देता है और उसकी जगह अपने ले लेता है। तो जिंक पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया हो रही, क्या बन रहा है? जिंक क्लोराइड बन जा रहा है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जा रही है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। इसके दौरान अवक्षेप बनता है, कोई ऐसा पदार्थ बनता है जो विलेय ना हो उस विलायक में जिसमें जो चीजें बन रही हैं। जैसे जल बन रहा है तो जल में विलेय ना हो, कोई और चीज बन रही है तो उसमें विलेय ना हो, घुलने ना पाए। तो ये देखो अभिक्रिया। तो इसमें क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया देख रहे हैं। खाने के सोडे के अपघटन से जो गैस बन रही है, यदि उसे चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इस अभिक्रिया में चूने का पानी, जिसे रासायनिक भाषा में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें बनने वाला नया पदार्थ अघुलनशील प्राप्त होता है, अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। इस प्रकार बने ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। तो ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल चॉइस ये होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। क्या बनाती है ये? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और जल बनता है, ये जल बन गया। ये क्या है? ये अवक्षेप होता है। इसको अंग्रेजी में हम पीपीटी बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, और पीपीटी की फॉर्म में लिखते हैं बच्चों इसको। चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये है उदासीनीकरण की अभिक्रिया। उदासीनीकरण में क्या होता है? कोई अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, कोई क्षार जैसे NaOH है, जब अभिक्रिया करते हैं तो ये लवण बनाते हैं, यानी एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। NaCl बनता है और जल बनता है। ये ध्यान रखना बच्चों, कौन सा है? ये अम्ल है और ये क्या है? क्षार है। और इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये बनता क्या है? सोडियम क्लोराइड बनता है। ये क्या हो गया? इसको लवण बोलते हैं और ये जल बन रहा है। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया बोलते हैं। चलो देखते हैं जरा क्या हो रहा है।
तो हमने क्या करा, प्रश्नावली में 20 बूंदे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन लेकर के उसमें 1 या 2 बूंद फिनोल्फ्थालीन की डालें। विलयन में कौन सा रंग उत्पन्न हुआ? विलयन के रंग परिवर्तन से जान सकते हैं कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। चलिए अब इस क्षारीय विलयन में ड्रॉपर द्वारा 2 बूंद बूंद करके तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें और विलयन को हिलाते जाएं। एक स्थिति ऐसी आएगी जब विलयन का गुलाबी रंग समाप्त हो जाए, यानी कि पहले गुलाबी रंग आया था। अब इस विलयन में क्रमशः लाल व नीला लिटमस डालकर देखें। इस प्रकार अम्ल व क्षार आपसी क्रिया से लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह दिखा मैंने, NaOH लिया था और HCl लिया था, ये क्षार था, ये अम्ल था और लवण बना था और पानी बना था। इसको बहुत सावधानी पूर्वक करना पड़ता है प्रणाली में, इससे नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। एक और अभिक्रिया इंतजार कर रही है आपका, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ये क्या होती है? चलो देखते हैं। इसमें क्या होता है, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोजन ऑक्सीकरण कहलाता है। जानते हैं कि लोहे के ऑक्सीजन से संयोग से क्या बनता है? जंग लगता है, आयरन ऑक्साइड बनता है। अतः लोहे में जंग लगना भी ऑक्सीकरण की क्रिया का उदाहरण है। सल्फर को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, यहाँ भी सल्फर का ऑक्सीकरण होगा। देखो यहाँ सल्फर दिया है, ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है। इसके विपरीत किसी यौगिक में ऑक्सीजन की कमी अपचयन कहलाती है, यानी ऑक्सीजन निकल गई तो अपचयन कहलाएगी। जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो मर्क्यूरी यानी पारा तथा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसको गर्म कर रहे हैं तो मरकरी अलग हो गया है और ऑक्सीजन अलग हो गई है। यहाँ मर्क्यूरी ऑक्साइड का अपचयन हुआ क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन की कमी हुई, यानी ऑक्सीजन यहाँ से निकल गई है। ऑक्सीकरण और अपचयन को क्रमशः हाइड्रोजन की कमी और हाइड्रोजन के योग से भी परिभाषित किया जा सकता है। कैसे? जब अमोनिया को रक्त तप्त कांच की नली में प्रवाहित किया जाता है तब वह अवघटित होकर नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन बनाती है। ये देखो अमोनिया है, ये नाइट्रोजन बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। इस अभिक्रिया में अमोनिया से हाइड्रोजन अलग हो गई है, अतः यहाँ अमोनिया का ऑक्सीकरण हुआ है। अब हाइड्रोजन तथा क्लोरीन द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने पर विचार कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस अभिक्रिया में क्लोरीन से हाइड्रोजन का योग हुआ, अतः यहाँ क्लोरीन का अपचयन हुआ है। तो इस तरह की चीजें आपको याद रखनी है। अब थोड़ी सी एक रिएक्शन अलग और है, जैव रासायनिक क्रियाएं। ये क्या होती है? जैव रासायनिक क्रियाओं में रासायनिक पदार्थों के साथ साथ सूक्ष्म जीवाणु भी भाग लेते हैं। दही का जमना, डोसा बनने के लिए भिगोए गए चावल और उड़द की दाल में खमीर का उठना, भोजन का सड़ना, हमारे व अन्य जीव जंतुओं के शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं जैसे पाचन आदि भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। चलिए कुछ तथ्य देखते हैं। ऐसी क्रियाएं जिनमें नया पदार्थ बनता है रासायनिक क्रियाएं कहलाती हैं। जो पदार्थ रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जब अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं, जबकि अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। ध्यान रखना, ये ज्यादा पूछा जाता है, अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, यानी ये अभिकारक क्या होता है और ये उत्पाद क्या होते हैं, ये दोनों पूछ लिया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलने, रंग परिवर्तन, अवक्षेप के बनने और ऊष्मा परिवर्तन या अवस्था परिवर्तन के द्वारा पहचानी जाती है। ये इसके गुण हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। उन्हें संयोजन, अपघटन, विस्थापन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रियाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिसमें रासायनिक पदार्थों के साथ साथ जीवाणु भी भाग लेते हैं जैव रासायनिक क्रियाएं कहलाती हैं। विभिन्न रासायनिक की प्राप्ति के लिए इन अभिक्रियाओं का उपयोग किया जाता है, यानी कोई सा रसायनों को अगर प्राप्त करना तो इसका उपयोग करते हैं। चलते हैं थोड़ा प्रश्न उत्तरों की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है बच्चों, ऐसी अभिक्रियाएं जिनसे नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण है, कार्बन और ऑक्सीजन से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन दिया है, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड बने। दूसरा ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, आपस में संयोजन कर रही है, अभिक्रिया हो रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जा रहा है। चलिए यहाँ देखते हैं क्या है ये प्रश्न। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया से जुड़े संभावित लक्षण लिखिए। तो उत्तर है बच्चों, मोमबत्ती का निर्माण मुख्यतः पैराफिन मोम से होता है जिसका प्रमुख घटक कार्बन है।
मोमबत्ती के जलने पर कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक हैं तथा इससे नया पदार्थ जो बन रहा है उत्पाद वो कार्बन डाइऑक्साइड है का निर्माण होता है। इससे ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होती है। ये सारे लक्षण रासायनिक अभिक्रियाओं से जुड़े हैं। प्रश्न है अभिकारक तथा उत्पाद किसे कहते हैं? तो उदाहरण है इसका, उदाहरण सहित समझाना है इसको। तो ये उत्तर है बच्चों, ये NH3 है और ये HCl है, बनता क्या है? अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें क्या है? ये अभिकारक हो गए, ये क्या चीज हुआ? ये अभिकारक हो गया। तो यहां लिख दूं अभिकारक, और जो बन रहे हैं इसको कहते हैं उत्पाद। ये जो बना है ये उत्पाद है। इनके नाम भी लिखने जरूरी, नाम पीछे मैंने बता दिए थे वैसे। तो यहाँ देखिए ये है अभिकारक कैल्शियम कार्बोनेट और उत्पाद क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ अभिकारक है कॉपर सल्फेट और जिंक है, बन क्या रहा है? जिंक सल्फेट और कॉपर, ये उत्पाद हुए। उपर्युक्त तीनों रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण दिए हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 1, 2, 3 में बाईं ओर लिखे गए यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक कहलाते हैं। अर्थात जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, पहले NH3 व HCl, दूसरे में CaCO3 तथा तीसरे में CuSO4 व Zn अभिकारक हैं। ये क्रिया में भाग लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक सल्फेट व कॉपर से तीनों रासायनिक अभिक्रियाओं के उत्पाद हैं। अर्थात अभिकारों की क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। अतः ये उत्पाद है। प्रश्न है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को दो दो उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। तो पहला है संयोजन की अभिक्रिया, दूसरा अपघटन, तीसरा विस्थापन और चौथा अवक्षेपण। चलते हैं बच्चों एक एक अभिक्रियाओं पे। तो सबसे पहले लेते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है और बन क्या रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, क्या बन रहा है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, उपर्युक्त दो उदाहरणों में हम देखते हैं कि दो अभिकारक आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ या उत्पाद बना रहे हैं। अतः उपर्युक्त दोनों अभिक्रियाएं संयोजन की अभिक्रियाएं हैं। मतलब वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के या संयुक्त होकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। चलिए नंबर दूसरे की बात करते हैं, अपघटन। यानी वे अभिक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ टूट करके नए पदार्थों का निर्माण करता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसे हम अपघटन की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये अमोनिया है, अमोनिया को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाती है। ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। गर्म करने का बच्चों ये चिन्ह लगा दिया करो। चलिए ठीक है, क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई थी। उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में एक अभिकारक टूटकर दो दो नए पदार्थ यानी उत्पाद निर्माण करता है, इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अगला नंबर आ रहा विस्थापन का। तो जैसे जिंक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है और इसकी जगह खुद ले लेती है। तो जिंक सल्फ्यूरिक, ये बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है, यहाँ लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल ये होता है बच्चों H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल से भी अभिक्रिया करता है, ऐसा नहीं करता है, लेकिन फिलहाल ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा हुआ है। तो क्या बनता है? जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बन रही है यहाँ पे। तो देखो ये कॉपर सल्फेट है, जिंक से अभिक्रिया कर रहा है, जिंक सल्फेट बना ले रहा है और कॉपर बना ले रहा है। तो यहाँ नाम लिखे हैं कॉपर सल्फेट, जिंक और जिंक सल्फेट और कॉपर। उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में हम देखते हैं कि अभिकारक यौगिक के एक तत्व को दूसरा स्वतंत्र तत्व हटाकर उसका स्थान ले लेता है। अर्थात ज्यादा क्रियाशील तत्व की अपेक्षा कृत क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक तत्व दूसरे तत्व को हटा करके उसकी जगह ले लेता है,
इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो जिंक ने हाइड्रोजन को हटा दिया। चलिए आगे देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। इसमें क्या होता है, अभिक्रिया के दौरान जब दो पदार्थों की अभिक्रिया होती है उस दौरान कोई ऐसा पदार्थ बनता है जो विलय नहीं होता है। चलिए देखते हैं, ठोस बन जाता है, यानी सिल्वर नाइट्रेट है, ये जल जैसा होता है, यानी कि द्रव होता है। सोडियम क्लोराइड का विलयन लिया जाता है यहाँ पर, और ये क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। यहाँ पर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि चूना पानी कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर, तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बन जाता है और जल बन जाता है। ये अवक्षेप अघुलनशील होते हैं, घुलते नहीं है। तो जब रासायनिक अभिक्रियाओं में बनने वाला उत्पाद अघुलनशील पदार्थ होता है जो नीचे अवक्षेप के रूप में बैठ जाते हैं, तो इसे अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। उपयुक्त उदाहरण में AgCl एवं यानी कि सिल्वर क्लोराइड एवं कैल्शियम कार्बोनेट अघुलनशील नए पदार्थ के रूप में प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है फिर से, यदि चूने का पानी बनाकर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो अगले दिन उसमें क्या परिवर्तन होगा और क्यों? तो उत्तर है बच्चों ये, यदि चूने का पानी बनाकर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो अगले दिन उसमें ऊपरी सतह पर पतली कड़ी परत बन जाती है और पानी का रंग दूधिया हो जाता है। चूने का पानी अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यह पारदर्शी व साफ होता है, परंतु खुला छोड़ने के कारण वायुमंडल का कार्बन डाइऑक्साइड इसके संपर्क में आता है, जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो अघुलनशील होता है, वह सफेद रंग का होता है, अतः चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक एक उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है बच्चों, अम्ल व क्षार की आपसी क्रिया से लवण तथा पानी बनता है, यानी इसका बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षार है, ये ऐसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये, और ये सोडियम क्लोराइड बना है जो कि लवण कहलाता है, और ये जल बना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया, यानी कि एक अम्ल क्षार को उदासीन कर रहा है। ऐसे यहाँ है अगला प्रश्न है हमारे पास, अवक्षेप क्या है, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। तो उत्तर है बच्चों, अवक्षेप अभिक्रिया में बनने वाला नया अघुलनशील पदार्थ जो ठोस रूप में होता है अवक्षेप कहलाता है। जैसे बेरियम क्लोराइड है, ये बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट मिलाया जाता है तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बन जाता है, जो कि सफेद रंग का अवक्षेप होता है, और सोडियम क्लोराइड रहता है NaCl बन जाता है, यानी BaCl2 प्लस Na2SO4 क्या होता है, BaSO4 प्लस NaCl बन जाता है। चलिए आगे भी बढ़ते हैं जरा। अगला प्रश्न 8 है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं को समझाइए। तो ये उत्तर है, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग या हाइड्रोजन का वियोजन ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। उदाहरण है ये, सल्फर है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके संयोज करके क्या बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन से संयोग हुआ है। सल्फर है, ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ क्या है, अमोनिया है, और ये टूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे देती है, तो हाइड्रोजन का वियोजन हुआ है, तब भी यहाँ पर ऑक्सीकरण कहलाएगा ये। किसी यौगिक में ऑक्सीजन का वियोजन या हाइड्रोजन से संयोजन अपचयन कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, ये मर्क्यूरी क्लोराइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है बच्चों, इसमें से गर्म करने पे क्या करता है, मर्क्यूरी अलग हो जाती है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, यानी ऑक्सीजन का वियोजन हुआ है, तो ये अपचयन कहलाएगी। यहाँ देखो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, आपस में क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना ले रही है, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया जा रहा है। यहाँ हाइड्रोजन से संयोग हुआ है, इसलिए ये भी अपचयन कहलाएगा। तो ध्यान रखना, ये अभिक्रिया काहे की है, अपचयन की चल रही है, अपचयन अभिक्रिया है। चलिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है अब यह है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलो बच्चों देखते हैं ये क्या। पहला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl से अभिक्रिया करता है, NaCl बनाता है और जल बना लेता है। यह है क्या है, अपघटन की अभिक्रिया नहीं है, संयोजन की अभिक्रिया ये भी नहीं है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया है बच्चों ये है। तो ये वाला उत्तर आपका सही है। अगला है दूसरा, दहन के समय पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ता है तो यह अभिक्रिया होगी, क्या होगी बच्चों देखना है।
अपचयन होगी या ऑक्सीकरण होगी या अपघटन होगी या विस्थापन होगी। तो बच्चों ध्यान रखना, यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाएगी। नंबर 3 है, इनमें से कौन सा लक्षण रासायनिक अभिक्रिया का नहीं है। जैसे क्रिया में ऊष्मा का उत्पन्न होना, ऊष्मा तो निकलती ही है बच्चों। उत्पाद के रंग का परिवर्तन, रंग भी बदलता है। नंबर का गैस का उत्पन्न होना, ये भी होता है। नए पदार्थ का न बनना, ये है बच्चों का, नए पदार्थ तो बनेंगे ही अभिक्रिया में। चलिए अगला चल रहा है हमारा, ये चौथे नंबर का है, ये पोटेशियम क्लोराइड है, इसको गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बन रही थी। यह अभिक्रिया है, कौन सी है, संयोजन की तो नहीं है, अपघटन की अभिक्रिया है ये बच्चों, यानी ये वाला उत्तर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, ये है रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार लिखिए। तो सबसे पहले है अमोनिया और HCl से अभिक्रिया करता है, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। तो यह अभिक्रिया कैसी है, ये हमारी संयोजन की अभिक्रिया है। चलिए दूसरा देखते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करता है, NaCl और H2 बनाता है, लवण बनाता है। तो ये अभिक्रिया हमारी उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। नंबर तीसरे की बात करो, अमोनिया है, टूट करके क्या करता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये नंबर 3 पे है, तो ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। इसको वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया तो ही है, वियोजन भी बोलते हैं इसको। चलिए नंबर 4 पे देखो क्या है, ये कॉपर सल्फेट जिंक से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और कॉपर बना, यानी कि ये जिंक ने क्या करा, इस कॉपर को हटा दिया है। तो ये विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया हुई। चलिए अगला प्रश्न है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, गर्म करते कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बने हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसमें कौन से अभिकारक हैं और कौन से उत्पाद हैं, लिखे हैं। तो ये उत्तर है बच्चों, देखो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। यह वियोजन या अपघटन की रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नए पदार्थ बनते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के दो उदाहरण दीजिए जिसमें नंबर 1 अवक्षेप बनता है। तो चलिए देखते हैं अवक्षेप बनने वाले में। तो अवक्षेप बनने वाला उदाहरण क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं। तो ये अवक्षेप बनता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, और जल बन जाता है। ऐसे दूसरा है, बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट अगर डाला जाता है तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है सफेद रंग का, और ये सोडियम क्लोराइड और बन जाता है। तो इस प्रकार अब और दो अभिक्रियाएं बतानी है, एक में ऊष्मा जिसमें निकलती है और दूसरा एक में रंग परिवर्तन होता है। तो चलो बच्चों देखते हैं आगे इन अभिक्रियाओं को भी। तो नंबर 2 पे ऊष्मा निकलने वाले दो उदाहरण दे रहे हैं। तो पहला है, ये कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ये ऊष्मा भी निकलती है। ऐसी ही सोडियम है, जल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन ऊष्मा भी निकलती है। ये तो इतनी तेज होती है कि आग भी पकड़ लेती है। चलते हैं नेक्स्ट वाले में, रंग परिवर्तन की बात करते हैं। तो ये कॉपर है, हाइड्रोक्लोरिक यानी नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो तुरंत क्या करता है, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है। तो ये भूरे रंग की गैस है, तो रंग परिवर्तन हो रहा है इसमें। ऐसे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब पास करते हैं तो ये क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद रंग का अवक्षेप बनता है जिसे दूधिया दिखता है, ये जल बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे कुछ क्रियाएं दी जा रही हैं, इनमें से रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचान कर कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो पहला है बर्फ का पिघलना, दूसरा शक्कर का पानी में घुलना, नंबर 3 लकड़ी का जलना, नंबर 4 कटे हुए आलू बैगन तथा सेब का काला पड़ जाना, नंबर 5 मोम का पिघलना, नंबर 6 चांदी के आभूषणों का काला पड़ जाना, नंबर 7 दूध का खट्टा हो जाना, नंबर 8 हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करना। चलिए ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में देखते हैं क्या क्या। नंबर 1 लकड़ी का जलना रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो ये लकड़ी है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। दूसरा है शक्कर का पानी में घुलना, रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें शक्कर का पानी में विलयन प्राप्त होता है।
नंबर 3, कटे हुए आलू, बैगन तथा सेब में वसा स्टार्च की उपस्थिति की वजह से खुली सतह पर रासायनिक अभिक्रिया होती है और वह नए उत्पाद बनाने से काली पड़ जाती है। नंबर 4, रसायन चांदी के आभूषण नमी व ऑक्सीजन से क्रिया कर चांदी के ऑक्साइड की परत जमने के कारण काली पड़ जाती है। यानी उपर्युक्त चारों क्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जबकि दूध का खट्टा होना व प्रकाश संश्लेषण जैव रासायनिक अभिक्रिया है। अब आ रहा है यहाँ पे अंतर स्पष्ट करना है, तो ऑक्सीकरण तथा अपचयन में अंतर स्पष्ट करना है। तो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीकरण दिया हुआ है, ये अपचयन दिया हुआ है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो बच्चों इसको तैयार कर लेंगे आप लोग। तो चलते हैं पहले नंबर पे। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोजन होता है। लेकिन इसका उल्टा अपचयन में होता है, हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोजन होता है। ऐसे ही ऑक्सीकरण में क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लेकिन अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। ऐसी ऑक्सीकरण में क्या होता है, नंबर 3 में विद्युत धनात्मक अवयव घटता है, लेकिन अपचयन में क्या होता है, विद्युत धनात्मक अवयव बढ़ता है। ऐसे नंबर 4 दिया हुआ है, ऑक्सीकरण में विद्युत ऋणात्मक अवयव बढ़ता है। और तो यहाँ क्या होगा, अपचयन में विद्युत ऋणात्मक अवयव घटता है। मतलब एक दूसरे के विपरीत होती हैं चीजें इसके अंदर। तो ये अंतर आप लोग लिख लेंगे और तैयार कर लेंगे। एक ये दूसरा अंतर आ रहा है, संयोजन तथा अपघटन में अंतर। देखो बच्चों क्या है, तो ये संयोजन है और यहाँ पर क्या है, ये अपघटन है। तो पहले परिभाषा पे ही चलते हैं। नंबर 1, दो या अधिक तत्वों या यौगिक जुड़कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो ये तो आता है संयोजन में। लेकिन अपघटन में क्या होता है, एक अभिकारक दो या दो से अधिक भागों में टूटकर नए पदार्थों का निर्माण करता है। ऐसे नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अभिकारकों की संख्या 2 या अधिक होगी संयोजन में, लेकिन अपघटन में क्या होता है, अभिकारकों की संख्या एक ही होती है। चलिए, संयोजन में उत्पादों की संख्या एक होगी और इधर अपघटन में क्या होगा, उत्पाद 2 या 2 से अधिक संख्या में होगा। इस तरह से इनका अंतर स्पष्ट करना है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ले रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण लिखिए। तो उत्तर है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण निम्नलिखित है। नंबर 1, गैस का निकलना तथा अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन होना। नंबर 2, ऊष्मा का शोषित होना या ऊष्मा का उत्सर्जन होना। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं, अवक्षेप का बनना। नंबर 4 की बात करो, रंग परिवर्तन होना। उपयुक्त सभी लक्षण यह प्रदर्शित करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण लिखिए जो एक से अधिक लक्षणों को प्रदर्शित करती हो। तो चलिए उत्तर लिखते हैं। पहला नंबर मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन होता है, साथ ही ऊष्मा व प्रकाश विमोचन यानी विवचित होती है और गैस निकलती है। तो ध्यान रखना बच्चों, ऐसा कुछ होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये सोडियम है, जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है। ध्यान रखना बच्चों, ये क्या चीज है, गैस है। तो उपयुक्त अभिक्रिया में गैस निकलती है जो स्वयं जलने लगती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है जिसकी वजह से पानी में आग लग जाती है। अभिकारक सोडियम खुलित अवस्था में आ जाती है। अपने आसपास होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की सूची बनाइए तथा उन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकारों में बांटिए। चलिए उत्तर देखते हैं बच्चों। आसपास होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की सूची निम्नलिखित है। नंबर 1, लकड़ी का जलना। नंबर 2, कटे हुए आलू, बैगन तथा सेब का काला पड़ना। नंबर 3, चांदी के आभूषण का काला पड़ जाना। नंबर 4 है शक्कर का पानी में घुलना। नंबर 5 है नमक का पानी में घुलना। नंबर 6 है दूध का खट्टा हो जाना। और नंबर 7 है हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करना। उपयुक्त अभिक्रियाओं में नंबर 1, 2, 3 ऑक्सीकरण अभिक्रिया, नंबर 4 संयोजन अभिक्रिया, नंबर 5 उदासीनीकरण अभिक्रिया, नंबर 6 तथा 7 जैव रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है।
अगला प्रश्न है, सीमा ने जब ग्लूकोज मुंह में डाला तब जीभ में उसे ठंडा ठंडा लगा, ऐसा क्यों हुआ होगा? इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? तो उत्तर है, सीमा के ने मुंह में जब ग्लूकोज डाला तब जीभ में उसे ठंडा ठंडा लगा, ऐसा उष्मा के अवशोषण के कारण हुआ होगा। इस अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी जो अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में उष्मा का शोषण होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें उष्मा निकलती है उसे हम उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसी के साथ बच्चों ये लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों का फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।